बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके लिए सूरह तगाबुन का वजीफा पेश करूंगा, जो कि 28वें पारे की सूरत है और 18 आयात की ये सूरत है। इस सूरत का जो वजीफा मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही खास और अहम वजीफा है। अगर आप इस वजीफे को बतलाए गए तरीके पर कर लेते हैं तो आपकी हर मुश्किल अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएगी, हर परेशानी दूर होगी और जिस भी हाजत के लिए इस वजीफे को करेंगे वो हाजत पूरी होगी। जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। याद रहे कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है और अल्लाह वालों ने अल्लाह के कलाम को मुख्तलिफ अंदाज में आजमाने के बाद इस कलाम की मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ वज़ाइफ बतलाए हैं। और आज की वीडियो में आपको सूरह तगाबुन का वजीफा बताऊंगा कि आपने ये वजीफा कैसे करना है और इसके फवायद क्या हैं। आपने वजीफे का मुकम्मल तरीका समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अक्सर लोग अपनी महरूमियों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि उनको कामयाबी नहीं मिलती, जिसकी वजह से मायूसी का शिकार हो जाते हैं। और जब मायूस होते हैं तो ये लोग डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, टेंशन के मरीज बन जाते हैं। ऐसे तमाम नौजवान इस वजीफे को करें, उनकी महरूमियां खत्म हो जाएंगी और उनकी जिंदगी की हर टेंशन इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। आज हमारा अलमिया यही है कि हम लोग कुरान से दूर हो चुके हैं, हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से दूर हो चुके हैं और इसी दूरी की वजह से हमारी जिंदगियों में परेशानियां हैं। याद रहे कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और अपनी मुश्किलात में अल्लाह ही को याद करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को दूर फरमाता है। और याद रहे कि जिस सूरत का वजीफा मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इस सूरत की पहली आयत के तर्जुमे पर गौर किया जाए तो इस आयत में अल्लाह पाक का इरशाद है, जो मखलूकात आसमानों में और जो जमीन में है अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, उसकी हुकूमत है और उसी की तारीफ है और वो हर चीज पर कादिर है। प्यारे भाइयों, इस आयत में भी अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमा दिया कि सारी ही मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, चाहे जमीनों में हो या आसमानों में। और साथ में अल्लाह ने अपनी कुदरत का जिक्र फरमा दिया कि वही हर चीज पर कादिर है। इसलिए चाहिए कि उसी जात से सवाल किया जाए, उसी जात के सामने अपनी परेशानियां बयान की जाएं। जो जात उनको दूर करने वाली है, जो जात हर चीज पर कुदरत रखती है, वही आपके मुश्किलात को आसान करने वाली जात है, वही जात आपकी परेशानियों को दूर करेगी। तो चाहिए कि जात को पुकारा जाए और उसी से अपनी हाजात के लिए दुआ मांगी जाए। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, जो भी दुख हो, जो भी परेशानी हो, उसमें चाहिए कि अल्लाह से रुजू किया जाए, अल्लाह के कलाम से रुजू किया जाए। याद रहे कि जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, तो उसका जी चाहता है कि किसी अपने के साथ अपना दुख शेयर करे, किसी अपने के गले लग कर रोए, ताकि उसकी परेशानी, उसका दुख हल्का हो जाए। तो याद रहे कि अल्लाह की जात से इंसान का कोई बड़ा खैर खा नहीं है और अल्लाह ने इंसान को अपना कलाम दिया है। इसलिए जब भी कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, अल्लाह के कलाम को दिल से लगाएं, कुरान पाक को खोलें, उसको पढ़ें और अपना दुख अल्लाह के सामने बयान करें और अल्लाह से अपनी परेशानी का तज़किरा करें। आप देखेंगे कि आपका दुख हल्का हो जाएगा और आपकी परेशानी को अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। मेरे भाइयों, हम बात कर रहे थे सूरह तगाबुन की, तो हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा अपनी परेशानी में या किसी भी मुश्किल में सूरह तगाबुन को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके उस मामले में आसानी फरमाता है और उस बंदे की मदद फरमाता है। तो प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आपने अपनी हर तरह की परेशानी में और मुश्किल में सूरत की तिलावत करना है और अल्लाह ताला से दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। प्यारे भाइयों, कुरान पाक में अल्लाह ताला इसी बारे में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा है, भला वो कौन है जो मुस्तर की फरियाद को सुनता है जब वो उसको आवाज देता है और उसकी मुसीबत को दूर कर देता है और तुम लोगों को जमीन का वारिस बनाता है। क्या खुदा के साथ कोई और खुदा है? नहीं, बिल्कुल ये लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हैं।
प्यारे भाई और मेरी बहनों, हमें चाहिए कि हर परेशानी में अपने अल्लाह को पुकारें। वो परेशान और मुस्तर दिल की फरियाद जरूर सुनता है, लेकिन अफसोस कि हम अपनी परेशानी में अल्लाह को भूल जाते हैं और अल्लाह से शिकवे करने लगते हैं। यामिल मुशाहिदा है कि हम लोग परेशानी में नमाज भी छोड़ देते हैं, हालांकि चाहिए तो ये था कि परेशानी में अल्लाह की जानिब रुजू में इजाफा किया जाता, अल्लाह ताला से लंबी लंबी दुआएं मांगी जाती ताकि अल्लाह ताला परेशानी को दूर फरमाता। लेकिन हमारी परेशानी हमें अल्लाह से और दूर कर देती है और फिर परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन जो लोग परेशानी में अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह पाक गैब से उनकी मदद फरमाता है। परेशानी में अल्लाह को पुकारने वालों की अल्लाह कैसे मदद फरमाता है, इस हवाले से एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये वाक़या खातून का है जो बयान करती है कि उसका खाविंद उसको छोड़कर बगैर बताए कहीं चला गया और फिर मैं उसकी राह तकती रह गई मगर वो वापस ना आया। जब मेरा खाविंद मुझे छोड़कर गया तो मेरी गोद में छोटी सी बच्ची भी थी। जब मुझे अपने खाविंद की वापसी का यकीन ना रहा तो मैं अपने बूढ़े बाप के साथ रहने लगी। मेरा बाप भी इस कदर ज़ईफ हो चुका था कि अब वो मजदूरी करने और पैसे कमाने से आजिज था। हमारे हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे थे और नौबत फाकों तक आन पहुंची थी। एक दिन मेरी बच्ची को शदीद बुखार आ गया। घर में खाने को कुछ नहीं था, दवाई के लिए पैसे तो दूर की बात थी। मैं सख्त परेशानी की हालत में बैठी रो रही थी। हमारी मदद करने वाला कोई न था कि अचानक मेरे दिलो दिमाग पर अल्लाह ताला का ये इरशाद छा गया, कौन है जो मुस्तर की फरियाद सुनता है जब वो उसको आवाज देता है और उसकी मुसीबत को दूर करता है, जो कि सूरह नमल की आयत का तर्जुमा है। अल्लाह के इस इरशाद ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर ऐसा भरोसा और तवक्कल पैदा कर दिया कि मैं उठी और अपनी बेटी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उसके बाद वुजू किया और 2 रकात नमाज नफिल अदा किए और दोबारा नमाज की नीयत बांधकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई। बच्ची की तकलीफ की वजह से नमाज भी मुख्तसर पढ़ती, लेकिन दिल पर अल्लाह ताला के इसी इरशाद और आयत का गलबा था। दिल में अल्लाह की जात पर अजीब सा तवक्कल और भरोसा जाग उठा था। मैं इसी अमल को बार बार दोहरा रही थी। 2 रकात पढ़ती, दुआ करती और बच्ची की पट्टी चेंज करती। मैंने इसी अमल को 4-5 बार दोहराया होगा। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और मेरे वालिद साहब दोनों परेशान थे कि रात के इस पहर कौन दरवाजे पर हो सकता है। वालिद साहब ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज आई, मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने दरवाजा खोला। डॉक्टर ने अंदर आते ही पूछा, मरीजा कहाँ है? हमने बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से मेरी बच्ची को चेक किया और खुद जाकर मार्केट से दवाइयां खरीद लाया। उसने अपने हाथों से मेरी बच्ची को दवाई पिलाई। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।